नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। देखो जी, पूर्व प्रसंग में प्रसंग था वृत्तासुर जी का और उसी में राजा चित्रकेतु का स्मरण हुआ। राजा चित्रकेतु को देवऋषि नारद ने संकर्षण मंत्र का उपदेश दिया। 71 अक्षर का वो मंत्र यमुना जी के तट पर अनेक वर्षों तक जप किया। शेष नारायण के दर्शन हुए। शेष नारायण ने राजा चित्रकेतु को अपना पार्षद बना लिया। विमान मिल गया, विद्याधरों के राजा हो गए, एक लोक मिल गया। एक दिन विमान पर बैठे बैठे घूमते घूमते राजा चित्रकेतु कैलाश धाम पहुंच गए। हरि शरणम। कैलाश धाम पहुंच गए। वहां सिद्ध महात्माओं की बड़ी सभा का आयोजन था कैलाश में। बात यह है कि सिद्धों के अखाड़े कैलाश धाम में है, भगवान शिव के स्थान में। जन्म सिद्ध
कोई मंत्र सिद्ध, कोई औषधि सिद्ध। कैलाश धाम में ऐसी दिव्य वनस्पतियां प्राप्त होती रहती है। अच्छा, ये वनस्पति औषधि जो एक बार खा ले तो 12 वर्षों तक भूख नहीं लगती, शक्ति का विनाश भी नहीं होता। कैलाश में ऐसे ऐसे औषध सिद्ध महात्मा हैं, कोई योग सिद्ध है, कोई ज्ञान सिद्ध है। ऐसे भी सिद्ध महापुरुष कैलाश में रहते हैं। और इन सब सिद्धों के जो सद्गुरु हैं वो सदाशिव हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ऐसे ऐसे सिद्ध कैलाश में। तो कैलाश धाम में बड़ी सभा लगी थी एक दिन, और उस सभा की अध्यक्ष भगवान शंकर स्वयं विराजमान थे। जन्म सिद्ध, मंत्र सिद्ध, औषधि सिद्ध, योग सिद्ध, ज्ञान सिद्ध और तमाम। उस सभा की अध्यक्षता भगवान शिव कर रहे थे। आज भगवान शिव का स्वरूप दिव्य था। क्यों? उनके अंग में, उनकी गोद में माँ भगवती पार्वती विराजमान है। और विराजमान ही नहीं है, आलिंगन देकर भगवान शिव बैठे। आज इस तरह भगवान शंकर विराजमान थे। कारण क्या है? देखो, कृष्ण भोगी नहीं, शंकर जोगी नहीं। कारण क्या है कि कामदेव शिवजी के साथ लड़ने के लिए एक बार आया था। तो शिवजी ने कामदेव से कहा कि भाई, एक बार लड़ने आया तो हम लोग को पता ही है, भस्म हो गया था कामदेव। दोबारा कामदेव आया शिवजी के पास। तो शिवजी ने कामदेव से कहा कि एक बार तो मैंने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया था, क्या तुम भूल गए? तुम्हारी स्त्री रति बहुत रोने लगी। मैंने तुम्हें भस्म से जीवित किया, पर तुम्हारा शरीर नष्ट कर दिया, बिना शरीर के रहने दिया। कामदेव ने कहा, महाराज, भगवान शिव से मैं भूला नहीं हूं, मुझे याद है, आपने मुझे जलाकर भस्म किया था, क्योंकि मेरे मन में ऐसा था कि आप समाधि में बैठे थे। अब देखो, कैलाश धाम में कैसे सिद्धों की सभा लगी है, अध्यक्षता सदाशिव कर रहे हैं। और बात क्या हो रही है? ये कामदेव कहता है, उस समय आप समाधि लगाई थी ना, और मैं लड़ने आया था, वो मेरी भूल थी। क्यों? देखो भाई, जब शत्रु बेपरवाह हो तो उससे युद्ध करना चाहिए। कामदेव भगवान शिव से कहना चाहता है, उस दिन तो आप बड़े सावधान थे, समाधि में थे। मैं आज दोबारा आया हूं, क्योंकि अब समाधि में नहीं है, बड़ी सभा है, जन्म सिद्ध, मंत्र सिद्ध, औषधि सिद्ध, योग सिद्ध, ज्ञान सिद्ध। अरे विलक्षण कैलाश धाम ऐसा ही है। तो आप समाधि में तो बड़े सावधान थे, आपने आंख खोली, मैं भस्म हो गया। शिव जी ने कहा, भाई तुम्हारी इच्छा क्या है? कामदेव ने कहा कि आप पार्वती जी से दूर बैठते हैं, मेरी इच्छा है कि आप माँ पार्वती को आलिंगन करके गोद में बिठाएं और मैं काम का बाण चलाऊं। हाँ, तब आपके मन में अगर जरा भी विकार ना आने पाए तो मैं मानूंगा कि आप सच में महादेव हैं। और अगर विकार आ गया, आप काम के अधीन हो गए, तो मैं महादेव हो जाऊंगा। ये सिद्धांत की बात कही जा रही है। भले हमने कहीं पढ़ी सुनी न हो, पर शंका को स्थान नहीं होना चाहिए कथा में। तो भगवान शिव के साथ कामदेव चाहता है, समाधि में आया था तो मजा नहीं आया, आप सावधान थे, आंख खोलते ही भस्म हो गया। आप उनका आज इसलिए इतनी बड़े महासिद्धों की सभा बताई, बताए ना, आप मन से ध्यान करो कैलाश धाम की उस सभा का। भगवान सदाशिव अध्यक्षता कर रहे हैं, माँ को गोद में बिठाया, आलिंगन देकर बैठे, कामदेव को आना है। ठीक है भाई, शिव जी ने कहा, ठीक है भाई, तेरी जैसी इच्छा हो, मैं ऐसे ही करता हूँ।
माँ पार्वती को आलिंगन देकर गोद में बिठा लिया है भगवान शिव ने भरी सभा में। कामदेव बाण चलाते हैं। देखो एक बात है, भगवान शंकर भगवती पार्वती की कोई पूजा करे या स्मरण करे तो उसको काम का स्पर्श नहीं होता। भगवान शंकर का काम क्या कर सकता है? अरे जिनके मस्तक पर ज्ञान गंगा है, ऐसे भगवान शिव माँ पार्वती दोनों ही निर्विकार हैं। जो काम की मार नहीं खाता वो शिव है। कामदेव को विश्वास हो गया कि शंकर देव नहीं है, ये तो सर्व देवों में देव है। कामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ है। देखो ये भगवान शिव माँ पार्वती जी का निर्विकार स्वरूप था। पर विमान में कौन घूम रहा था? कौन आया था विमान में? अभी चित्रकेतु कैलाश पर घूमते घूमते उसकी आंखों में विकार था। अब उसको क्या पता? इसीलिए कहते हैं भगवान के लीला रहस्यों को कोई कह नहीं सकता। कौन सी लीला के पीछे क्या रहस्य है, क्या भेद है, ये तो प्रभु ही जानते हैं। चित्रकेतु विमान में शंकरषण भगवान की उपासना करता, उसकी आंखों में विकार था। देखो भक्ति में कहने में अच्छा लगता है, भाई हम ज्ञान वैराग्य की बातें क्यों करें, हम तो भक्ति के प्रेमी हैं भगवान के। देखो भैया, भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का अगर साथ नहीं होगा तो भक्त भूल करता है। ज्ञान में भक्ति की ज़रूरत है, भक्ति में ज्ञान की ज़रूरत है, ज्ञान भक्ति में वैराग्य की ज़रूरत है। चित्रकेतु भगवत भक्त था, पर उसकी भक्ति में ज्ञान वैराग्य का साथ नहीं था। वो भगवान शिव के स्वरूप को नहीं समझ सका। शिव जी के लिए अनाप शनाप कहने लगा भरी सभा में, दूर से विमान पर से। तो भगवान शिव तो भाई सदा शिव शांत रहते। शिव जी महाराज पर चित्रकेतु की वाणी का कोई असर हुआ ही नहीं, शांत। बल्कि होठों से हंसने लगे भगवान शिव। पर माता भगवती पार्वती से सहन नहीं हुआ, क्योंकि चित्रकेतु ने गलत शब्दों का प्रयोग किया। अब वो भी क्या करे, उसके आंख में विकार था। उसने देखा ऐसे सिद्धों की सभा कैलाश में, ऐसा दृश्य, और गोद में ले बैठे। इनको जरा अकल नहीं है, आलिंगन देकर बैठे। इनको पता नहीं सभा में कैसे बैठते, सभा की अध्यक्षता करें, अनाप शनाप और भी न जाने कुछ कुछ। तो माँ पार्वती से सह नहीं हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। जो शिव के लिए ऐसा कहे, राक्षस हो जा। इस संसार में किसी भी स्त्री पुरुष को काम भाव से देखा जाए, कोई देखे ना तो राक्षस ही है। अगर संसार में किसी भी स्त्री पुरुष को संसार के भाव से देखा जाए तो देखने वाले के मन में बुरे चित्र आते हैं, और फिर ऐसे चित्र मन में गड़ जाते, फिर वो राक्षस बन जाता है, राक्षस हो जाता है। तो संसार में सब स्त्री पुरुषों को सिया राम में सब जगह जाने, भगवत स्वरूप से देखा जाए, यही अभ्यास होना चाहिए। भगवान का स्वरूप, उस स्वरूप को हृदय में स्थिर करना ही भक्ति है ना। भक्ति क्या है? भगवान का स्वरूप भीतर स्थिर हो जाए। देखो आगे प्रहलाद जी की कथा आरंभ भी होने जा रही है। कौन ऐसा है जो प्रहलाद जी की कथा नहीं सुनता? भक्त तो ऐसा नहीं हो सकता। स्मरण भक्ति क्या आचार्य है? भगवान का स्वरूप हृदय में स्थिर हो जाए, यही भक्ति कहलाती है। और संसार का चित्र जिसके मन में स्थिर हो जाए, फिर वो भक्त कैसे हो सकता है भगवान? माँ पार्वती ने श्राप दिया, वो राक्षस बन गया। वो कौन सा राक्षस बना? वृत्तासुर। परीक्षित जी को कथा सुनाई श्री सुखदेव जी महाराज ने।
वृत्तासुर युद्ध की भूमि में स्तुति कर रहा है। इसको अनन्य भक्ति कैसे मिली? भगवान मुक्ति तो तत्काल दे सकते हैं, अपनी भक्ति, प्रेममयी भक्ति नहीं देते। क्यों? भक्तों के अधीन रहना पड़ता है, पीछे पीछे डोलना पड़ता है, उनके काम दाम करने पड़ते हैं। क्यों? भगवान को कौन कहता है पीछे डोलने को? भगवान को उस प्रेम के बिना चैन नहीं पड़ती, इसलिए भगवान भक्ति जल्दी नहीं देते, मुक्ति दे देते। तो ये जो वृत्तासुर था, जिसकी हत्या इंद्र ने की दधीची ऋषि की हड्डियों से बने वज्र से, जिसमें भगवान नारायण ने अपना तेज रखा था, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु था। बड़ी उपासना की थी शेष नारायण की, इसलिए वृत्तासुर होके युद्ध की भूमि में भगवान की स्तुति कर रहा था। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवदास विभूया मनः स्मरेता सुपर्तेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काया न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। कितनी सुंदर स्तुति की है। कहता है ममोत्त श्लोक जनै सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता सुकर्म भी है त्वन मायात्मात्म जदार गेहे सवासक्त चित्तस्न नाथ भूयात। तो माँ पार्वती के श्राप से राक्षस हुआ, तो वो तो राक्षस हो गया, चला गया प्रणाम करके। उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, आपने श्राप क्यों दिया? ये चित्रकेतु शेष नारायण का महान भक्त है, यह आपको उलट के श्राप दे सकता था, इसकी सामर्थ्य थी, पर वो भक्त है, उसने ऐसा नहीं किया। तो भगवान शिव से भगवती पार्वती ने कहा, आप कुछ बोलते ही नहीं, कुछ भी, इतनी बड़ी सभा में सिद्धों के बीच में आप कुछ भी सुनते हो, मुस्कुराते हो, शांत बैठते हो, हंस और रहे हो, आप कुछ बोलते नहीं। भगवान शिव ने कहा, हमें बोलने का अवसर ही तो नहीं दिया आपने, हम बोलता ना। चलो जी, ये तो सब भगवान की लीला है। चित्रकेतु को बड़ा पश्चाताप हुआ, भगवती पार्वती को वंदन करके उसने क्षमा मांगी। वही चित्रकेतु आगे वृत्तासुर हुआ। बात यह है, क्या हुआ इस चित्रकेतु के संग, क्या गड़बड़ हुई थी? संसार का चित्र देखो, जिसके मन में आएगा उसकी वृत्ति बाहर जाएगी। मन की वृत्ति बाहर जाने ते ही आनंद चला जाता है। अगर हमारे मन की वृत्ति भीतर है प्रभु की ओर, तो आनंद है। तो संसार के सब दृश्य में भगवत दर्शन हो तो ही भला है। सबको भगवत भाव से। तो जब भगवत भाव से सबका दर्शन होता है ना, तो मन में परमात्मा का स्वरूप स्थिर हो जाता है। जो गलत चित्र होते नष्ट हो जाते हैं, जीव कृतार्थ हो जाता है। चलो, ये वृत्तासुर जी महाराज का प्रसंग हुआ, चित्रकेतु जी का हुआ, और नारायण कवच हुआ, अजामिल चरित्र नाम महिमा हुई। छठे स्कंद में आगे ये जो महर्षि कश्यप की पत्नी है दिति, अभी तक तो ये अदिति के वंश चल रहा था ना, विश्वरूप, अदिति के 12 आदित्य। अब दिति के वंश में दिति के 2 ही संतान थी। ये भी महर्षि कश्यप की पत्नी है दिति, अदिति सगी बहनें हैं। दिति की 2 ही संतान है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ध्यान से श्रवण करो, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, पर अभी प्रसंग आया है हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप का प्रहलाद पुत्र था। 4 पुत्र थे, 3 को इंद्र ने मार दिया, सबसे छोटे प्रहलाद जी बचे थे। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन। ये छठे स्कंद में वंश परंपरा बताई गई है, चरित्र अगले स्कंद में आएगा प्रहलाद जी का। तो दिति के 2 पुत्र, सारे दैत्य माँ दिति के पुत्र है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन जी के पुत्र हुए बलि, और बलि का पुत्र बाणासुर। ये माता जो दिति है ना, इसकी इच्छा थी कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। तो महर्षि कश्यप ने, ये बड़ी चतुर थी दिति,
महर्षि कश्यप तो महर्षि कश्यप ही है, पर महर्षि कश्यप ने दिति को 1 वर्ष के लिए पुंसवन व्रत बताया। इसने बड़ा आग्रह किया, ऐसी संतान हो जो इंद्र को मारे। महर्षि कश्यप को लगा ये तो अधर्म करती है बुद्धि से, हमसे भी अधर्म कराएगी, क्योंकि ये इतनी चतुर थी, सेवा कर करके उनको प्रसन्न कर ले। एक दिन महर्षि कश्यप ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा है वो कह दो, मैं मानूंगा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, फिर क्या कहना है। ये वही दांव तो देख ही रही थी। उसने कहा, ऐसी संतान हो जो इंद्र को मारे। और महर्षि कश्यप तो ऐसा क्यों, अरे देवता भी उनकी संतान, दैत्य भी उनकी संतान हो, भगवान के परम भक्त, वो ऐसे पुत्र क्यों किसी को देने लगे जो देवराज इंद्र को मारे, भगवान की लीला में, सृष्टि में और उसमें बाधा विघ्न डाले। तो बड़ा धर्म संकट हुआ महर्षि कश्यप को। तो महर्षि कश्यप ने कहा कि भाई तू ऐसा कर कि मैं ऐसा पुत्र तो नहीं दे सकता जो इंद्र की हत्या करे, क्योंकि भगवान के विधान के विरुद्ध है, उपाय बता सकता हूं। तो अब क्या करें, जवान दे के फंस गए, वाणी से फंस गए। दिति बड़ी चतुर थी, इसी इंतजार में थी। उसने कहा, उपाय बताओ, उपाय ही बताओ। तो पुंसवन व्रत बताया, भागवत में आया है ये पुंसवन व्रत। पुंसवन व्रत का कश्यप जी ने विधिपूर्वक वर्णन किया। 1 वर्ष का ये व्रत होता है। तो और खूब सावधानी रखने को कहा कि बड़ी सावधानी से व्रत करना तो तुम्हारे मन की बात पूरी होगी। अब तुम जानो, तुम्हारा मन जाने, मैं इस प्रपंच में नहीं पड़ूंगा। दिति यही चाहती थी कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। वो तो तैयार हो गई। तो दिति ने जब व्रत किया ना, तो उससे व्रत में थोड़ी भूल बन गई। और भगवान ने कहा था, महर्षि कश्यप ने कहा था, देखो कोई भूल ना बने, 1 वर्ष तक इस पुंसवन व्रत में कोई भूल नहीं बननी चाहिए, तब तुम जो चाहोगी वैसा पुत्र तुमको उत्पन्न होगा। तो उससे कुछ भूल बन गई। भूल क्या बनी कि पुंसवन व्रत बहुत सुंदर है, उसकी भी कथा बहुत सुंदर है। कई लोग करना चाहते हैं आज भी पुंसवन व्रत, क्योंकि महर्षि कश्यप ने कहा इससे सब कुछ मिल जाता है, सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पुंसवन व्रत, हाँ, ये पुंसवन व्रत मार्गशीर्ष प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है, फिर 1 वर्ष में ये पूरा होता है। तो दिति ने तो मुँह मांगा वरदान मांग ले लिया, उसका तो काम बन गया। लेकिन कश्यप जी ने कहा कि इस व्रत में किसी प्राणी को मन से, वाणी से, अपने कर्म से सताना मत, किसी को शाप मत देना, किसी को, क्योंकि दैत्य उनकी माता है ना, थोड़ी क्रूर स्वभाव की है, किसी को शाप मत देना, किसी को अपशब्द न कहना, झूठ न कहना, शरीर का नख रोवां कुछ भी नहीं काटना, किसी अशुभ वस्तु का 1 वर्ष तक स्पर्श न करना, जल के भीतर घुसकर स्नान न करना, क्रोध न करना, दुर्जनों से बात न करना, बिना धुला वस्त्र न पहनना, पहनी हुई माला न पहनना, किसी का झूठा मत खाना, भद्रकाली का प्रसाद मत खाना, मांस युक्त अन्न भोजन से दूर रहना, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाना, और अंजलि से जलपान न करना, झूठे मुंह नहीं सोना, बिना आचमन किए नहीं रहना, संध्या के समय बाल खोले ना रहना, बिना श्रृंगार के, बिना वाणी के संयम के बिना न रहना, बिना चादर ओढ़े घर के बाहर न जाना, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पैरों से नहीं सोना, अपना सिर उत्तर या पश्चिम नहीं करना, दूसरे के साथ सुबह शाम ऐसे किसी के साथ सोना नहीं, गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी, भगवान नारायण की पूजा करना। ये पुंसवन व्रत की सावधानी कश्यप जी ने बताई। 1 वर्ष तक ये व्रत करो, बिना त्रुटि के करोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। दिति लग गई बड़ी सावधानी से। इंद्र ने सोचा, देवराज इंद्र ने, कि मेरी जो मासी है ये तो बड़ी बुद्धिमानी से अपना काम बना ली,
मुझे मारने वाला पुत्र पैदा करना चाहती है। दीति के आश्रम पर आ गए। बड़ी सावधानी से थोड़ा कथा श्रवण कर लो थोड़ी, क्योंकि बड़ा इसमें। तो इंद्र दीति के आश्रम पर आ गए और एक बालक का वेश बना लिया 10-12 साल का, और दीति की सेवा करने लगे। कपट से वेश धारण किया। क्यों सेवा करने लगे? कोई भूल बन जाए, इतना कुछ बताया है कश्यप जी ने, तो इसका व्रत खंडित हो जाए, मैं कुछ उपाय बना दूंगा। एक दिन, अरे बहुत पालन करते करते इतनी दुबली हो गई दीति, विधाता ने एक दिन उसको मुंह में डाल दिया। क्या हुआ? एक दिन शाम का समय था, जूठे पैर, शाम के समय जूठे मुंह, बिना आचमन किए, बिना पैर धोए सो गई, नींद आ गई, शरीर दुर्बल हो गया। अब इंद्र ने देखा, इंद्र तो योगेश्वर है ना, इंद्र ने देखा कि अच्छा अवसर है। योग बल से झटपट सोई हुई दीति के गर्भ में इंद्र घुस गए। वहां जाकर देखा कि इस दीति के गर्भ में चमकता हुआ गर्भ, भयंकर तेज है दीति के गर्भ के भीतर। तो अपना वज्र लेके उस गर्भ का 7 टुकड़ा कर दिया इंद्र ने। 7 टुकड़ा किया तो जो भीतर गर्भ था ना, वो रोने लगा। रोने लगा तो इंद्र ने कहा, मत रो मत रो। उन 7 के एक एक के 7-7 टुकड़े और कर दिए इंद्र ने। अब वो 49 बन गए। तो वो रोने लगे, हाथ जोड़ के देवराज इंद्र से कहते, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई हैं, मरुदगण हैं। तो इंद्र ने अपने पार्षदों से कहा, मरुदगणों से, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो तो अब मत डरो, बाहर आके मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी सेवा में रहना। तो भगवान श्री हरि की कृपा से दीति का वो गर्भ वज्र के टुकड़े के द्वारा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, पर मरा नहीं। 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिल गए तो भीतर कितने हो गए? 50। अभी इंद्र भी तो भीतर ही है। तो उसने क्या किया, ये दीति तो सौतेली माता है इंद्र की, उसके पुत्र, ये जो 49 पुत्र थे, उनके साथ शत्रु भाव न रखकर उनको सोमपाई देवता बना लिया, सोमपान करा दिया इंद्र ने। कितना चतुर है इंद्र, उनको अपना बना लिया गर्भ के अंदर ही। दीति की आंख खुली, आंख खुली तो देखा 49 बालक इंद्र के साथ सामने खड़े। प्रसन्न हुई, कहती सच सच बताना, झूठ ना बोलना, श्राप दे दूंगी। ये 49 बालक कहाँ से आए? दीति पूछती है। इंद्र ने सब बात बता दी कि हमने पहले 7 टुकड़े किए, आपकी त्रुटि देखकर व्रत में मैं घुस गया, 7 टुकड़े किए, फिर 7 के एक के 7-7 टुकड़े किए, ये मरे नहीं, ये मरुदगण है, इनको मैंने सोमपाई देवता बना लिया है, ये हमारे मित्र हो गए, इनको हमने देवता बना लिया। दीति प्रसन्न हुई। क्यों? पहले सब पुत्रों को मरवा दिया था। अरे हिरण्याक्ष मरा, हिरण्यकश्यप भी मरेगा, इनकी परंपराएं भी। और देखो अब दीति प्रसन्न है कि इंद्र के साथ मेरे पुत्र देवता हो गए, इंद्र इनको मारेगा नहीं, कोई इनको अब मरवाएगा नहीं। तो व्रत किया पर फल किसको मिला? इंद्र को। देखो जो भगवान की निष्काम भाव से उपासना करते हैं वो तो मोक्ष भी नहीं चाहते, विषय भोग तो क्या करना है, नरक में भी मिल जाते हैं। ये मरुदगणों का जो जन्म हुआ, 49 मरुदगण है, गीता जी में इनका स्मरण किया है भगवान श्री कृष्ण ने। 49 मरुदगण, इनका जन्म बड़ा ही मंगलमय है। और पुंसवन व्रत भी कृपा करके बताया है, समझाया है। और षष्ठम स्कंद में अब इसके आगे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। छठे स्कंद के 19वें अध्याय में आया, तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान होमावसाने हुत भुक् श्री हरिश्च राजन महंत मरुताम जन्म पुण्यम दिते व्रतम चाभिहितम महत्ते। कहते हैं ये मरुदगणों का जो जन्म है, 49 मरुदगणों के जन्म की जो कथा है, इसी के साथ ये षष्ठम स्कंद परिपूर्ण हुआ। ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इति षष्ठः स्कंदः समाप्तः, हरि ओम तत्सत।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। छठवां स्कंद पूर्ण हुआ। अब आगे हम लोग सप्तम स्कंद आरंभ करें तो बढ़िया होगा। भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन करते हुए, हृदय में दैन्य रखते हुए कथा कहनी सुननी चाहिए। हरि शरणम। षष्ठम ये जो सातवां स्कंद है भागवत का, श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तम स्कंद, सातवें स्कंद का जो पहला अध्याय, उसका पहला श्लोक, समः प्रिय सुहृदय ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीद विषमो यथा। सातवां स्कंद की कथा ऐसी है, प्रहलाद चरित्र से आरंभ है। किसी को भक्ति करनी हो और वो प्रहलाद चरित्र न सुने, ये संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है। प्रहलाद जी की कथा सुनकर कितनों ने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। विनय में एक पद है ना, कौन सा, जा पर कृपा रघुपति कृपाल की, है ना एक पद। इस पद में आया है, प्रहलाद जी का स्मरण किया है। जा पर कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा चले, और बाल न बांको हो ये जगत को, भगत को जो कोई कोटि उपाय करे। उसमें आया, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, कौन भक्ति पथ पांव धरे। वेद विदित, अरे वेदों में कथा आई है प्रहलाद जी महाराज की। गोस्वामी जी ने ये पद जब कहा, वेद विदित, कहते तके नी जो पे कृपा रघुपत कृपाल की, बैर और की कहा सरे, होई न बांको पार भगत को जो कोई कोटि उपाय करे। तके नीच जो मीच साधु की। हिरण्यकश्यप बार बार प्रहलाद जी को मारना चाहता है, तो जो नीच एक साधु की मृत्यु, भक्त की मृत्यु चाहता है, वो उसी मृत्यु में खुद मारा जाता है। तके नीच जो मीच साधु की, मीच माने मृत्यु, तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीचो मरे। उस मृत्यु में वो दुष्ट खुद ही मरता है। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, कौन भगति पथ पाँव धरे। गज उधार हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहू न टरे। अम्बरीश की साप सुरत करी, अजहु महामुनि गलानी गरे। भाव यह है कि प्रहलाद जी की कथा, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, कौन भक्ति पथ पाँव धरे। बड़ी सावधानी से, जिनको भगवान के प्रेम भक्ति की इच्छा है, लगन है, कामना है, कृपा करके प्रहलाद जी का चरित्र विधि पूर्वक बड़ी सावधानी से स्थिर होकर सुने तो बहुत लाभ है। स्थिर होकर सुने। हरि शरणम।
तो समः प्रियः सुहृदय ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीद विषमो यथा। देखो जी, अपने को तो अपने राम पहले भूमिका बने। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, अवतार लिया, अथवा हम ये कहें भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में अवतार लिए प्रकट हुए, हमें क्या लाभ हुआ? हमें क्या लाभ हुआ? हमारे घर प्रभु पधारते हैं तो हमें लाभ होता है। अगर हम मंदिर में दीपक जलाएं तो मंदिर में प्रकाश होगा ना। घर में प्रकाश करना है तो घर में दीपक जलाना होगा, तभी प्रकाश होगा। भगवान हमारे भीतर प्रकट हो, भीतर नारायण विराजमान हो तो ही सार्थकता है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आए, श्री राम अयोध्या आए, हमें क्या लाभ हुआ व्यक्तिगत? भीतर जो हृदय का सिंहासन है वो भगवान का है, पर चढ़ बैठा है काम। कौन चढ़ बैठा है उस पर? काम। ये काम जो है मित्र नहीं है हमारा, ये शत्रु है। काम स्त्री पुरुष किसी को भी सुख नहीं देता। काम प्रायः सबको रुलाता है। काम शत्रु है पर मित्र सा लगता है। इस काम का तिरस्कार करके धक्के मारकर बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालकर हृदय के सिंहासन पर प्रभु को बिठाना है। अब नरसिंह भगवान प्रकट होने वाले हैं। 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी की अति मधुर कथा है, अति मधुर कथा है। जब 7वां स्कंद आरंभ हुआ ना तो ये राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, महाराज आपने कथा में अनेक बार कहा कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में समान भाव से विराजमान है। तो जगत में इस सृष्टि को, विश्व को देखता हूं, संसार को, तो समता तो दिखती नहीं, विषमता दिखती है। तो अगर आपके कहे अनुसार ईश्वर कण कण में समान भाव से व्याप्त है तो ये जगत में विषमता उत्पन्न कौन करता है? ये विषमता हमें क्यों दिख रही है? क्योंकि विषमता दिखती है तो किसी से शत्रुता, किसी से मित्रता, किसी से विरोध, और ईश्वर तो सब स्थानों में समान विराजमान है। तो बिल्ली चूहे को क्यों मारती है? भगवान कण कण में समान रूप से हैं। परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, तो विषमता क्यों दिखती है? बिल्ली चूहे को क्यों मारती है? झगड़ा कौन खड़ा करता है? कितना सुंदर प्रश्न है, मिलेगा कभी कहने सुनने को? कितना सुंदर प्रश्न है, आत्मा गदगद हो जाती है। देखो सुखदेव जी भी कहते हैं, राजन प्रश्न बहुत सुंदर है, कण कण में परमात्मा समान भाव से है तो बिल्ली चूहे को क्यों मारती है? ये विषमता कौन करता है? झगड़ा कौन कर रहा है? बात यह है, भगवान की जो समता है ना, परमात्मा कण कण में समान रूप से व्याप्त है, ये भाव में है, क्रिया में नहीं है। अभी क्या बात है, भाव में है, क्रिया में नहीं। जैसे सूर्य नारायण सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं, जो उनकी पूजा करे उसके भी घर में प्रकाश, जो पूजा ना करे उसके भी घर में प्रकाश। आस्तिक हो, नास्तिक हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं। अब देखो, सूर्य नारायण का प्रकाश मिलता है तो कोई उस प्रकाश में पुण्य करता है, कोई उस प्रकाश में पाप करता है। पर सूर्य नारायण सभी को समान प्रकाश देते हैं। कहने का भाव है कि भगवान की समता सूर्य नारायण के समान है, ये पहले हम लोग समझें। कोई कुछ करे तो क्रिया, अब सूर्य नारायण के प्रकाश में कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, पर प्रकाश तो समान है।
तो कण कण में परमात्मा समान रूप से है, पर उसकी उपस्थिति में भी कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई प्रेम कर रहा है। ठीक है ना। देखो वेदांत का सिद्धांत है क्या? वेदांत का सिद्धांत है ब्रह्म की क्रिया नहीं है और माया की सत्ता नहीं है। माया दिखती है तो वो है नहीं, उसकी सत्ता झूठी दिखती है। वेदांत का सिद्धांत कहता है माया की सत्ता नहीं है। माया दिखती तो है, संसार दिखता तो है, शरीर दिखता तो है, पर वो सच नहीं है। और वेदांत का सिद्धांत कहता है ब्रह्म की क्रिया नहीं है, ब्रह्म क्रिया नहीं करता। एक बात बताओ, जो कण कण में व्याप्त है वो क्रिया कैसे करेगा? वो क्या क्रिया करेगा? वो किसके लिए क्रिया करेगा? जो कण कण में पहले ही व्याप्त है। तो ब्रह्म परमात्मा क्रिया नहीं करते और माया की सत्ता नहीं है। जो दिख रहा है संसार वो है नहीं, झूठा है। क्योंकि क्रिया कौन करता है? क्रिया कौन करता है? ब्रह्म निष्क्रिय है, निर्गुण है। माया जो दिखती है वो है हकीकत नहीं है, झूठी है। ब्रह्म व्यापक है, कण कण में व्याप्त है ना, उसको व्यापक कहते हैं। देखो व्याप्य उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जैसे हम लोग के शरीर संसार की हर वस्तु जो दिखती है ना, उसको व्याप्य कहते हैं। पर परमात्मा कण कण में व्याप्त है, वो दिखता नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। क्यों जाएगा? वो कण कण में है, वो एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जाना है उसको? कहाँ कौन सा स्थान है जहाँ वो नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना। तो परमात्मा तो व्यापक है ना, कण कण में है, पर हमारा शरीर व्याप्य है। व्याप्य का अर्थ है उस परमात्मा जो अखंड है, एक रस है, अद्वितीय है, कण कण में है, उसी में हमारा शरीर भी है। तो शरीर परमात्मा से अलग हो कैसे सकता है? ये शरीर एक मंडप में है, समझो, मंडप के बाहर नहीं है। शरीर एक आकार में है, जिसको हम अपना शरीर कहते हैं, वो एक आकार में है, बाहर नहीं है। पर भगवान मंडप में नहीं है, भगवान मंडप के बाहर भी है। भगवान कण कण में व्याप्त है, कोई क्रिया नहीं करते, तो विषमता कहाँ से आएगी? भगवान में विषमता नहीं आती। विषमता कौन लाता है? परीक्षित जी ने पूछा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं माया लाती है। माया की सत्ता नहीं है, झूठी है, बस दिखती है। जैसे सपने दिखते हैं पर हकीकत में नहीं होते। जागने पर सपने से हमारा क्या लेना देना? ऐसे ही जो संसार दिख रहा है, शरीर दिख रहे हैं, सृष्टि विश्व दिख रहा है, ये सब झूठा है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। तो कैसे काम करता है ये? माया काम कैसे करती है? संसार काम कैसे करता है? प्रभु के आधार पर। जैसे चुंबक के पास सुई ले आओ लोहे की, तो हिलना डुलना शुरू कर देती है, क्रिया होने लगती। तो प्रभु के आधार पर संसार कार्य करता हुआ, क्रिया करता हुआ दिखता है। परमात्मा की सत्ता है, वो है, और माया की क्रिया है। एक बात को ध्यान से भीतर रखना है। परमात्मा की सत्ता का अर्थ है वो कण कण में है, और माया की सत्ता नहीं है, क्रिया है। बस क्रिया दिख रही है, वो है नहीं। जैसे रात को सपना देखते हैं, नींद खुली सब खत्म, शरीर छूटेगा सब खत्म हो जाएगा यहाँ। तो जो जगत है वो क्या है? ये परमात्मा और माया दोनों का मिश्रण है। परमात्मा कण कण में है और माया क्रिया कर रही है। जो कण कण में है वो तो दिख नहीं रहा है, और माया जो क्रिया कर रही है, जो दिख रहा है वो सब झूठ है। तो जगत दोनों का मिश्रण है, जगत का भी और परमात्मा का भी और माया का भी। देखो भगवान कुछ नहीं करते, माया सब कुछ करती है। कैसे? रात है, मान लो हमारे घर में रात है, अंधेरा है, दीपक का प्रकाश होगा तो हम सब कुछ करेंगे ना। रात होती है तो घर में प्रकाश करके ही तो क्रिया कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। पर दीपक कुछ करता है क्या? ये बताओ। रात हुई, अंधेरा हुआ, दीपक जला के काम करने लगे। अंधेरे में नहीं कर सकते, तो दीपक जला लिया, उजाला कर लिया, काम करने लगे। तो हम तो कार्य कर रहे हैं। दीपक के प्रकाश में दीपक कुछ करता है क्या? नहीं करता। पर उस दीपक के बिना हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। भगवान की सत्ता में माया ऐसे ही क्रिया करती है, परमात्मा में ये जगत ऐसे ही क्रिया करता है। ये जो जगत संसार दिख रहा है, शरीर संसार, ये क्रिया कर रहा है, लेकिन प्रकाश किसका है? परमात्मा के प्रकाश में। ये प्रकाश क्या है? कण कण में वो व्याप्त है, यही उसका प्रकाश है। इसी से सब कुछ क्रिया हो रही है, सब क्रिया हो रही है।
अगर वो प्रकाश ही हट जाए, वो प्रकाश कुछ नहीं करता। दीपक जलाते हैं, वो कुछ नहीं करता। घर में बल्ब जला दिया, लाइट जला दी, वो प्रकाश कुछ करता है क्या? उसको लाइट को ऑन किया, हम अपना काम करते हैं, वो कुछ नहीं करता। पर वो ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा के प्रकाश से ये संसार चलता है। संसार में माया क्रिया करती है। परमात्मा कण कण में व्याप्त न हो तो माया कुछ नहीं कर सकती। इसलिए माया झूठी है। ठीक है ना? क्रिया माया की है, सत्ता परमात्मा की है। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म है ना, आप ये मत सोचो ज्ञान की चर्चा हो रही है, प्रहलाद जी महाराज के चरित्र की भूमिका बन रही है। देखो, निर्गुण ब्रह्म कोई कर्म नहीं करता। जैसे दीपक कुछ करता नहीं है, दीपक के प्रकाश से सब होता है। निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता, वो निष्क्रिय रहता है। उसमें कोई क्रिया है ही नहीं, तो विषमता कहाँ से आएगी बताओ? वो कण कण में व्याप्त है बस। हाँ, एक बात है, सुंदर बात। क्या? ये जो सगुण साकार ब्रह्म है, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण, सगुण ब्रह्म निष्क्रिय नहीं होता, ये लीला करता है। हमारे वैष्णवों के आचार्यों ने कहा कि हमारे प्रभु सगुण साकार भगवान लीला करते हैं। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि ठाकुर जी करते हैं, उसका नाम है लीला, और जो जीव करता है उसका नाम है क्रिया। क्रिया और लीला में बहुत भेद है। जहाँ स्वार्थ है, सुख भोगने की इच्छा है, वो तो क्रिया है, मैं कर रहा हूं, ये भी सूक्ष्म अभिमान है, ये है क्रिया। पर जहाँ स्वार्थ नहीं है, जहाँ अहंकार नहीं है, जहाँ सुख भोगने की इच्छा भी नहीं है, वो है लीला। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं गोपियों को आनंद देने के लिए। प्रभु को आनंद की इच्छा थोड़ी है, वो तो पूर्ण काम है, अप्त काम है। उन मोक्ष सन्यासिनी गोपियों के साथ रास खेलने में क्या भगवान को कुछ मिलता है? क्या रास महारास न होने से भगवान दुखी है? अच्छी, परमात्मा को किसी प्रकार के सुख भोगने की इच्छा नहीं है। क्यों? परमात्मा तो आनंदमय है, स्वयं आनंद स्वरूप है। अब क्या गंगा मैया को भी प्यास लग सकती है? तो आनंदमय परमात्मा को भी सुख भोगने की इच्छा नहीं होती। परमात्मा लीला करते हैं तो जीव को आनंद का दान देने के लिए लीला करते हैं। भगवान श्री राम लीला करें, भगवान श्री कृष्ण लीला करें, ये तो भगवान के लीला चरित्र हैं। पर जब जीव लीक करता है तो वो है क्रिया। जीव जो कर्म करता है उसको क्रिया कहते हैं, पर परमात्मा जो अवतार चरित्र करते हैं उसको लीला कहते हैं। इसलिए जो क्रिया होती है जीव के द्वारा, वो बंधन में बांधती है, और परमात्मा के लीला चरित्रों के माध्यम से भगवान की जो लीलाएं होती हैं अवतार काल में, वो जीव को बंधन से छुड़ाती हैं। तो भगवान की लीला में विषमता दिख पड़ती है, पर उसमें विषमता है नहीं, है तो समता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सो निष्क्रिय है, और माया प्रभु के आधार पर, प्रभु की सत्ता के आधार पर क्रिया करती है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन हो के वाणी को विराम हो। बोलिए श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय। जय जय श्री सीताराम, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम।
वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। बोलो जी, अब कीर्तन बोलो आप सब। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।